हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कैसे पेडिंग, कन्वोल्यूशन लेयर और रेलू एक्टिवेशन फंक्शन से जो आउटपुट जनरेट हुआ वो मैक्स पूलिंग के पास गया और मैक्स पूलिंग ने क्या किया, फीचर मैप्स की साइज़ को रिड्यूस कर दिया लेकिन इन्फॉर्मेशन को लॉस नहीं होने दिया। अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, फ्लैटनिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। फ्लैटनिंग ऑपरेशन क्या करता है, जो भी 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स में फीचर मैप्स जनरेट हुए हैं आफ्टर अप्लाइंग कन्वोल्यूशन लेयर एंड मैक्स पूलिंग, उसको वो 1 डायमेंशनल अरे में कन्वर्ट कर देता है, यानी एक वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। और फिर ये फुली कनेक्टेड लेयर्स के पास इनपुट जाता है जो उसे सॉफ्टनेस एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करके आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। तो इस वीडियो में हम थर्ड एंड फोर्थ स्टेप देखेंगे कि कैसे जो है फ्लैटनिंग और ऑपरेशन परफॉर्म होता है और कैसे जो है आउटपुट जनरेट होता है विद द हेल्प ऑफ फुली कनेक्टेड लेयर्स। तो फ्लैटनिंग क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑल द रिजल्टेंट 2 डायमेंशनल अरेज इनटू ए वेक्टर। 2 डायमेंशनल अरे को 1 डायमेंशनल अरे यानी कि वेक्टर में कन्वर्ट करने को ही फ्लैटनिंग कहा जाता है। आफ्टर ए सीरीज ऑफ कन्वोल्यूशन and pooling operations on the feature representation of the image, we will flatten the output of the final pooling layers into a single long continuous linear array or vector। तो जब मल्टीपल कन्वोल्यूशन लेयर्स अप्लाई हो जाएंगी, फिर मल्टीपल पूलिंग ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएंगे हर एक फीचर मैप पे, तो जो फाइनल फीचर मैप जनरेट होगा इमेज का, जो कि एक फीचर रिप्रेजेंटेशन होगी इमेज की जो कि 2 डायमेंशनल अरे होगी, उसको हम फ्लैटन कर देंगे 1 डायमेंशनल लॉन्ग एरे में, जिसे हम कहते हैं वेक्टर। तो जैसे पूलिंग जो लास्ट फाइनल पूलिंग लेयर है उसने ये फीचर मैप जनरेट किया, ठीक है। तो अब ये 2 डायमेंशनल में, इसको 1 डायमेंशनल में फ्लैटन कैसे किया जाएगा, तो इसे 1 डायमेंशनल में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, फर्स्ट वैल्यू 2 आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 1 आएगी, यानी रो वाइज हम वैल्यूज़ लेंगे। पहले ये 2 1 1 स्टोर हो गई वेक्टर में, फिर 0 3 4 स्टोर हो जाएगी, फिर 5 2 7 स्टोर हो जाएगी। तो ये 2 डायमेंशनल जो पूल्ड फीचर मैप था वो 1 डायमेंशनल अरे में यानी कि वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा फ्लैटनिंग के थ्रू। जो फ्लैटनिंग स्टेप अप्लाई होने के बाद जो 1 डायमेंशनल अरे यानी कि वेक्टर प्रोड्यूस हुआ है, ये एज ए इनपुट दिया जाता है फुली कनेक्टेड लेयर को, जिसे डेंस लेयर भी कहते हैं। देखो, फुली कनेक्टेड का मतलब क्या होता है, हम पढ़ ही चुके हैं कि हर न्यूरॉन जो होगा एक लेयर का, वो नेक्स्ट लेयर के सारे न्यूरॉन से कनेक्टेड होगा। जैसे हम ये वाला न्यूरॉन देखें तो ये प्रीवियस लेयर के इसके इस न्यूरॉन से भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। सिमिलरली ये भी जो है सभी प्रीवियस लेयर के न्यूरॉन से कनेक्टेड है और ये भी सभी प्रीवियस लेयर के न्यूरॉन से कनेक्टेड है। नेक्स्ट लेयर पे भी देखो सारे कनेक्टेड हैं, नेक्स्ट लेयर के न्यूरॉन्स प्रीवियस लेयर के न्यूरॉन से कनेक्टेड हैं। तो ये है फुली कनेक्टेड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो इसीलिए इसे डेंस लेयर भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी लेयर्स होती है। फ्लैटन आउटपुट इज फीड एज इनपुट टू द फुली कनेक्टेड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। जो फ्लैटन करने के बाद वेक्टर जनरेट हुआ है उसको हम इनपुट देते हैं फुली कनेक्टेड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है वेरिंग नंबर ऑफ हिडन लेयर्स टू लर्न द नॉन लीनियर कॉम्प्लेक्सिटीज प्रेजेंट विद द फीचर रिप्रेजेंटेशन। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के पास होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के पास वेरिंग नंबर ऑफ हिडन लेयर्स होती है, डिफरेंट नंबर ऑफ हिडन लेयर्स होती हैं। नॉन लीनियरिटी जो कि प्रेजेंट है फीचर रिप्रेजेंटेशन में, उसको फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि इमेज के अंदर फीचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज के अंदर जितनी भी नॉन लीनियरिटीज़ हैं, उन नॉन लीनियर कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं यानी डिफरेंट फीचर्स हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उनको फाइंड आउट करने के लिए, उनको लर्न करने के लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे बहुत सारी डिफरेंट नंबर ऑफ हिडन लेयर्स होती हैं। तो कितनी हिडन लेयर्स होंगी ये डिपेंड करेंगे कि कितनी कॉम्प्लेक्स पिक्चर है, कितनी कॉम्प्लेक्स इमेज को इनपुट में दिया गया है। The aim of fully connected layer is to use high level features of input image produced by convolution and pooling layers for classifying the input image into various classes based on the training data set। तो मेन एम क्या होता है फुली कनेक्टेड लेयर का, कि जो हाई लेवल फीचर्स ऑफ इनपुट इमेज प्रोड्यूस किए हैं कन्वोल्यूशन और पूलिंग लेयर्स ने, उसको वो क्लासीफाई कर सके वेरियस क्लासेस में बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग डेटा सेट। मतलब जो ट्रेनिंग डेटा सेट दिया गया है उस बेसिस पे
इमेज को कैसे क्लासीफाई करना है वेरियस क्लासेस में, उसको फाइंड आउट करना होता है फुली कनेक्टेड लेयर को। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का वर्क क्या होता है, इमेज क्लासिफिकेशन का। अगर आपने सपोज यहाँ पर दो कैटेगरीज में इनपुट्स जो हैं वो क्लासीफाई हो रहे हैं, एक डॉग और एक कैट, इसीलिए यहाँ पर आउटपुट लेयर में दो न्यूरॉन्स है। तो अगर इनपुट में हमने डॉग दिया है, डॉग की पिक्चर दी है, तो इस पे पहले कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर पूलिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर ये फ्लैटन हो जाएगी वैल्यूज़, और फ्लैटन होने के बाद जो फीचर रिप्रेजेंटेशन प्रोड्यूस होगी इस इमेज की, वो इनपुट जाएगी फुली कनेक्टेड लेयर के पास। फुली कनेक्टेड लेयर क्या करेगा कि आउटपुट लेयर्स पे यहाँ पर सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन का यूज़ हो रहा होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन ही एक ऐसा एक्टिवेशन फंक्शन है जो इनपुट में एक वेक्टर को लेता है और आउटपुट में भी एक वेक्टर प्रोड्यूस करता है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म गया है, इसीलिए जो 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स थी उसको वेक्टर में कन्वर्ट किया गया। तो यहाँ पर जो वेक्टर इनपुट में दिया गया है, जो फ्लैटनिंग से मिला है, उस पर ये हिडन लेयर्स ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगी और उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में आउटपुट में दे देंगी। तो जैसे आउटपुट यहाँ पर प्रोबेबिलिटी फॉर्म में कैसे आया कि जो इनपुट इमेज दी है अगर वो डॉग की थी, तो ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क CNN हमें आउटपुट में क्या देगा 0.9, जैसे उसने हमें आउटपुट में दे दिया 0.9 और 0.1। 0.9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि 90% ये प्रोबेबिलिटी है कि ये इमेज जो है वो डॉग की होगी, और 0.1% नेटवर्क को लग रहा है कि ये कैट की इमेज है। तो इसका मतलब है कि उसने सही प्रिडिक्ट किया है, उसने 90% बोला है कि ये इमेज डॉग की है, तो इसका मतलब है ये इमेज डॉग की होगी, कैट की नहीं होगी। और जो भी प्रोबेबिलिटीज़ जनरेट होती हैं, जो आउटपुट प्रोबेबिलिटीज़ जनरेट होती हैं, अगर हम उनका सम करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए 1। ये फीचर मैं आपको सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन में बता चुकी हूँ। फुली कनेक्टेड मीन्स एवरी न्यूरॉन इन द प्रीवियस लेयर इज कनेक्टेड टू द एवरी न्यूरॉन इन द नेक्स्ट लेयर। तो मैं आपको बता ही चुकी कि फुली कनेक्टेड में क्या होता है, हर प्रीवियस लेयर का न्यूरॉन जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन लेयर के साथ कनेक्टेड होता है। यहाँ पर क्या होता है, सम ऑफ आउटपुट प्रोबेबिलिटीज़ फ्रॉम द फुली कनेक्टेड लेयर इज़ 1। तो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ उसने हमें प्रोबेबिलिटी वेक्टर के फॉर्म में दी हैं, उनका जब आप सम करोगे तो आपको उसकी वैल्यू 1 मिलेगी। तो फुली कनेक्टेड लेयर यूजेज ए सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन इन दी आउटपुट लेयर। तो आउटपुट लेयर पे यहाँ पर कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ किया जाता है, सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन। एंड दी सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन टेक्स ए वेक्टर ऑफ आर्बिटरी रियल वैल्यू डिस्कोर्स एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ए वेक्टर ऑफ वैल्यूज़ बिटवीन 0 and 1 दैट सम्स टू 1। और मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टमैक्स एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, एक वेक्टर लेता है इनपुट में जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होती हैं, जिनको वो एक ट्रांसफॉर्म कर देता है एक वेक्टर में, जिनमें जो वैल्यूज़ होंगी वो रेंज करती हैं 0 और 1 के बिटवीन। क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज़ के फॉर्म में वैल्यूज़ जनरेट होती हैं, तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बिटवीन होती है। और जब उन वैल्यूज़ को सम किया जाता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1। जैसे यहाँ पर 0.9 और 0.1 को आप ऐड करोगे तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। तो इस टाइप से ये दोनों स्टेप्स परफॉर्म होते हैं और फाइनली हमें आउटपुट में एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वेक्टर मिल जाता है, वो इमेज किस कैटेगरी की किस क्लास की हो सकती है।